हेलो एवरीवन, मैं निधि अग्रवाल। आपका फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे पिछले एक साल के अंतर्गत जितने भी इम्पोर्टेंट इंडेक्स रहे हैं न्यूज़ में, टॉप क्वेश्चंस करेंगे उसके। पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखना है और अंत में क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व खुशहाल सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023? तो इंडिया की रैंक जो है अभी हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिलीज हुआ, तो इसमें 126वें नंबर पे हमारी इंडिया की रैंक है। ऑप्शन बी इसमें सही है। तो 2023 में भारत की रैंक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 126वें नंबर पे है और पिछले साल यानी कि 2022 में जो भारत की रैंक थी वो 136वें थी। यानी कि पिछले साल जो सैडनेस का केस था वो ज़्यादा था, अभी थोड़ा सुधार आ गया है, थोड़े और हैप्पी हो गई है कंट्री। टॉप 3 देशों की बात करें, सबसे पहले नंबर पे तो फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, जो ये नॉर्थन यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जिनको नॉर्डिक कंट्रीज़ भी बोला जाता है। तो इनमें ये ज़्यादातर पीस के मामले में भी टॉप पे हैं, खुशी के मामले में भी टॉप पे हैं, तो ये अच्छा कर रही हैं। जारीकर्ता कौन जारी करता है इसको? यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क इसको जारी करता है, इस रिपोर्ट को। तो क्या क्या याद रखना है, कौन सा नंबर है, कौन सी रैंक आई है और कौन इसको जारी करता है। व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स? वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में 13th नंबर पे है हमारा इंडिया। और देख लेते हैं बाकी भी। तो 2023 में जो भारत की रैंक है वो 13th है। टोटल कुल मिलाकर कितनी कंट्रीज़ का परीक्षण किया गया? 163, जिसमें से इंडिया की रैंक है 13th। यानी कि इसमें टॉप पे आना कोई अच्छी बात नहीं है। टेररिज्म के मामले में 13th नंबर पे हैं और टॉप पे इसमें अफ़गानिस्तान है। यानी कि सबसे ज़्यादा टेरर जिस कंट्री में देखने को मिलते हैं वो अफ़गानिस्तान है। तो साउथ एशिया में जितनी भी कंट्रीज़ हैं, चाहे अफ़गानिस्तान लगा लो, पाकिस्तान, इंडिया, ये सब जो कंट्रीज़ हैं इनमें टेररिज्म के मामले ज़्यादा देखने को मिले हैं। कौन जारी करता है इसको? अर्थशास्त्र और शांति संस्थान के द्वारा जो ये रिपोर्ट है जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक 132 है, 132वें नंबर पे हमारी कंट्री है। तो 2023 में जो भारत की रैंक है वो है 132। पिछले साल एक कम थी 131, अभी एक ज़्यादा हो गई है 132। टॉप 3 देशों की बात करते हैं तो स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, ये तीनों जो कंट्रीज़ हैं टॉप पे हैं। कौन जारी करता है इसको, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, UNDP। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन ग्लोबल एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022? तो इसमें ग्लोबल एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक है ऑप्शन बी, 180वें नंबर पे है हमारा इंडिया ग्लोबल एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में। तो 2022 में जो भारत की रैंक रही है वो 182वीं रही है। तो आने वाले समय में यानी कि 2023 में फिर से ये जारी किया जाएगा। टॉप 3 देशों की बात करते हैं तो डेनमार्क, यूनाइटेड किंगडम एंड फिनलैंड टॉप पे हैं। कौन जारी करता है इसको? विश्व आर्थिक मंच करता है और कोलैबोरेशन में करता है येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के सहयोग के साथ, और मेनली की जाती है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। टॉप पे डेनमार्क है, दुनिया का सबसे जो स्टेबल कंट्री है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज़ द इंडियाज़ रैंक इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022? तो इसमें है ऑप्शन ए, 107वें नंबर पे है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में हमारे इंडिया की रैंक। तो देखो, जो रिपोर्ट होती हैं या तो हर साल प्रकाशित होती हैं या कोई रिपोर्ट 2 साल में एक बार होती है, या कोई ऐसी होती है जो हम देश में ही जारी कर रहे हैं वो 2 साल में, 1 साल में 2 बार हो जाएगी। तो इस तरीके से बहुत सारी रिपोर्ट अलग अलग उनका टाइम पीरियड होता है। तो यानी कि अगर 2022 का हम देख रहे हैं तो वो अभी आने वाले समय में रिलीज होगी 2023 में। ऑप्शन ए इसमें सही है। 2022 में जो रैंक थी इंडिया की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 107वें नंबर पे थी। 121 कंट्रीज़ में टोटल मिलाकर हमने बात करी और 107वें नंबर पे भारत की रैंक आई। 2021 में 101 थी, अभी 2022 में 107 हो गई है। टॉप 3 देश जिसमें रहे हैं वो हैं बेलारूस, बोस्निया और हर्जेगोविना, चिली, चीन, क्रोएशिया, ये टॉप 5 कंट्रीज़ हैं। किसके द्वारा जारी की जाती है ग्लोबल हंगर इंडेक्स? आयरिश सहायता एजेंसी, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मन संगठन बेल्ट हंगर के द्वारा ये जारी की जाती है रिपोर्ट।
ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज़ द इंडियाज़ रैंक इन ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022? जेंडर गैप का मतलब होता है जो पुरुष हैं और जो महिलाएं हैं उनकी जो अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चाहे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करें, इकोनॉमी में बात करें, साइंस में बात करें, टेक्नोलॉजी में बात करें, हर किसी भी क्षेत्र में हम बात करते हैं तो कितना उसमें गैप है। यानी कि यदि उसमें पुरुष जो है वो 100 उस पर अवेलेबल हैं तो महिलाएं कितनी हैं, इस तरीके से बात देखी जाती है। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में तो हम बहुत ही पीछे हैं, 135वें नंबर पे हमारे इंडिया की रैंक है। इसमें 2022 में भारत की रैंक 135 है, कुल मिलाकर 146 कंट्रीज़ में सबसे नीचे हैं। 2021 में 140 आई थी 156 कंट्रीज़ में से। टॉप 3 कंट्रीज़ हैं आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। जारी कौन करता है? विश्व आर्थिक मंच। कुछ पॉपुलेशन का भी इफेक्ट हो जाता है, हमारा जो कंट्री है वो थोड़ा डाइवर्स कल्चर रखता है, इतनी सारी उसमें तरह तरह के डिफरेंट रिलीजन सब तरह के लोग रहते हैं, तो एक साथ लेकर चलना बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब ये जैसे ये कंट्रीज़ हैं आइसलैंड, फिनलैंड, इसमें पॉपुलेशन भी बहुत कम है, स्टेबल कंट्रीज़ हैं ये। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2023 में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023? तो क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है अभी। इसमें इंडिया की रैंक 8th है, ऑप्शन सी इसमें सही है। तो 2023 में भारत की रैंक 8th है और 2022 में भारत की रैंक 10th थी। टॉप 3 कंट्रीज़ की यदि बात करते हैं तो डेनमार्क, स्वीडन, चिली। किसके द्वारा जारी की जाती है? बॉन स्थित पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच के द्वारा। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021? तो इसमें जो इंडिया की रैंक है वो है ऑप्शन बी, 121वें नंबर पे हमारा इंडिया है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में। तो टॉप 3 देश हैं इसमें सिंगापुर, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। और कौन रिलीज करता है? द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा ये रिपोर्ट जो है जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग क्या है? व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंकिंग इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 150वें नंबर पे है, ऑप्शन इसमें सही है। 2022 में भारत की रैंक 150वीं है और 2021 में 142 थी। टॉप 3 कंट्रीज़ हैं जो कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के मामले में, तो नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन ही कंट्रीज ऐसी हैं जो टॉप पे हैं प्रेस फ्रीडम के मामले में, कि उनके वहाँ पे प्रेस को बहुत ज़्यादा आज़ादी है। कौन जारी करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इसकी शॉर्ट फॉर्म है RSF। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021? करप्शन परसेप्शन में इंडिया की रैंक है 85th। टॉप 3 कंट्रीज़ हैं डेनमार्क, फिनलैंड एंड न्यूजीलैंड। रिलीज की जाती है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। सतत विकास रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021? तो सतत विकास 2021 में भारत की रैंक है 120वें नंबर पे है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इंडिया हमारा। टॉप 3 देश यहाँ पे नहीं लिखे हैं। जारी करता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। वैश्विक श्रम लचीलापन सूचकांक 2023 किस देश द्वारा शीर्ष पर है? मतलब कौन सा देश इसमें शीर्ष पर है? विच कंट्री हैज़ टॉप द ग्लोबल लेबर रिसाइलेंस इंडेक्स 2023? तो इसमें टॉप किया है ऑप्शन ए डेनिश ने। तो व्हाइट शील्ड एक नीति सलाहकार फर्म ने वैश्विक श्रम लचीलापन सूचकांक 2023 जारी किया है। शीर्ष 3 देश हैं इसमें डेनमार्क, स्विट्जरलैंड और जर्मनी। भारत की रैंक इसमें 65वें नंबर पे है। तो ये सूचकांक जो है अर्थव्यवस्था की रोजगार में उतार चढ़ाव का सामना करने की क्षमता और वापस लड़ने की क्षमता को मापता है, कि कहीं पे कुछ ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस हो गई हैं जैसे कोविड आया था, तो उसके बाद किसी कंट्री की कितनी क्षमता है कि जो व्यक्ति हैं उनको एम्प्लॉयमेंट दे सके, या फिर यदि कंपनी जो है वो फर्म जो है वो डूब रही हैं तो उसमें कितनी क्षमता है लड़ने की और वापस से पुनः खड़े होने की। तो ये बातें होती हैं इस सूचकांक में। और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023? इसमें इंडिया की रैंक है 4th, चौथे नंबर पे है। तो भारत की रैंक है 4थी। टॉप 3 देश में अमेरिका, रूस और चीन है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में। किसके द्वारा जारी किया जाता है? ग्लोबल फायर पावर के द्वारा। विमानन सुरक्षा रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन एविएशन सिक्योरिटी रैंकिंग? तो इसमें है इंडिया की रैंक 55वें नंबर पे है, ऑप्शन ए इसमें सही है।
भारत की रैंक अभी है 55वीं और भारत की रैंक पहले थी 112वीं। भारत ने विमानन सुरक्षा निरीक्षण रैंकिंग में बड़ी छलांग लगाई है और पहले की 111वें स्थान से सीधे 55वें स्थान पर पहुंच गए हैं हम। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023? तो इसमें जो इंडिया की रैंक है वो है ऑप्शन बी, 42 नंबर पे हैं हम अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। तो 42 स्थान है। सीट्स की बात करें कंट्रीज़ की, अमेरिका, यूके, फिर फ्रांस। और किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 Q1 में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 Q1? तो इसकी रैंक है ऑप्शन सी, 85 नंबर पे। भारत की रैंक 85। टॉप 3 देश हैं जापान, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया, जर्मनी और स्पेन। ड्राइव करने के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे धीमा शहर कौन सा है? विच सिटी इज़ द सेकंड स्लोएस्ट सिटी इन द वर्ल्ड टू ड्राइव इन? तो इसमें सेकंड स्लोएस्ट है ऑप्शन सी, बेंगलुरु। तो 12वीं टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार टॉप 2 शहर हैं, इसमें से टॉप 2 शहर हैं लंदन और बेंगलुरु। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? दोबारा से रिपीट हो गया है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023? तो ये हमने अभी देखा, इसमें 42 है। विच कंट्री हैज टॉप द क्रिप्टो करेंसी एडॉप्शन रैंक 2023? क्रिप्टो करेंसी एडॉप्शन रैंक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो इसमें है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन ए इसमें सही है। तो भारत की रैंक 7वीं है। टॉप 3 कंट्रीज़ हैं ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका एंड ब्राज़ील। कौन जारी करता है? हेज विद क्रिप्टो रिसर्च। हेज विद क्रिप्टो रिसर्च इसको जारी करती है। विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन सा है? विच इज़ द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड? तो वर्ल्ड में है भारत। ऑप्शन ए इसमें सही है। तो टॉप 2 देश भारत और अमेरिका। और खाद्य और कृषि संगठन कॉर्पोरेट सांख्यिकी डेटाबेस से डेटा लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स? तो ये है 42वें नंबर पे। ये क्वेश्चन कितनी और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ओखला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स 2023? ओखला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो ये है ऑप्शन सी, 69। तो ओखला के स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स के अनुसार भारत जनवरी 2023 में 10 पायदान चढ़कर दुनिया का 69 नंबर का सबसे तेज मोबाइल इंटरनेट प्रदाता बन गया है। किस भारतीय शहर को दुनिया के चौथे सबसे प्रदूषित शहर का दर्जा दिया गया है? विच इंडियन सिटी हैज़ बीन रैंक्ड एज द 4th मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड? तो ये है दिल्ली। भारत की रैंक 4थे नंबर पे है। टॉप 3 शहर इसमें है पॉल्यूटेड मामले में, लाहौर पाकिस्तान, होतान चीन, भिवाड़ी राजस्थान। और जारीकर्ता किसके द्वारा जारी किया जाता है? IQ एयर के द्वारा। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में किस देश को पहला स्थान मिला है? विच कंट्री हैज़ बीन रैंक्ड फर्स्ट इन ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020? तो इनको मिला है न्यूजीलैंड को। भारत की रैंक 111वीं थी 162 कंट्रीज़ में। और टॉप 3 देश हैं इसमें न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड और हांगकॉन्ग। जारी की जाती है अमेरिकन थिंक टैंक कैटो इंस्टीट्यूट एंड फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा। कोविड-19 प्रतिक्रिया सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन कोविड-19 रिस्पॉन्स इंडेक्स? तो इसकी जो रैंक है वो है ऑप्शन डी, 86। भारत की रैंक 86 है। टॉप 3 देश हैं इसमें न्यूजीलैंड, वियतनाम एंड ताइवान। किसके द्वारा जारी किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया बेस्ड लोई इंस्टीट्यूट के द्वारा। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023? तो इसकी रैंक है 108वें नंबर पे है। भारत की रैंक 108वीं है। टॉप 3 कंट्रीज हैं डेनमार्क, स्वीडन एंड नॉर्वे। ये क्वेश्चन आप सब लोगों के लिए है, इसका कमेंट में सही उत्तर बताना है। विश्व खुशी सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023? इसके साथ ही वीडियो हमारी समाप्त होती है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।